खाना काबा के पास घर था, जब दिल करता उम्रा करती और जब दिल करता मैं हरम में जाकर बैठ जाती। इतनी अच्छी किस्मत मेरी अल्लाह ने लिखी कि मेरी शादी के बाद मैं जो है वो सऊदी अरब चले गई। लेकिन उसके बाद जो मेरे ऊपर जुल्म की इंतहा हुई, तो फिर मैं वापस कैसे आई और आज किस कदर मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल से गुजार रही हूँ। ये कहानी है उस लड़की की जो पाकिस्तान से सऊदी अरब गई, जिसके शौहर ने उसको बुलाकर, वो भी मक्का में, उसके ऊपर वो पहाड़ तोड़े कि आप जब सुनेंगे अपनी बेटियों का रिश्ता करने से पहले ज़रूर जो है ना वो सर्च कर लिया करें। इस जो लड़की की कहानी है ज़रा आप सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। एक लड़की जिसकी शादी अपने रिश्तेदारों के यहाँ हुई और शादी के बाद वो सऊदी अरब अपने शौहर के पास चले गई। जब उसका दिल करता वो हरम शरीफ में जाकर बैठती, उस स्याह चादर को देखती और अल्लाह से कितनी बातें करती और कहती कि मैंने कितनी अच्छी जो है वो किस्मत पाई है। जब उसका दिल करता वो उम्रा करती, रात को 2 बजे भी आँख कभी खुल जाती तो उसका दिल करता कि मैं फ़ौरन से उम्रा कर लूँ, तो वो उम्रा करने चले जाती और आबे ज़मज़म जी भर के पीती और वहाँ पे जो है अपने शौहर के साथ उसकी ज़िंदगी गुजरने लगी। लेकिन उसके बाद शौहर का रवैया जो है वो बदलना शुरू हो गया। वो उसको मारता पीटता, उस मुक़द्दस शहर, उस मुक़द्दस ज़मीन के पास ही घर था, उस मुक़द्दस शहर के अंदर उसके ऊपर हाथ उठाता और इतना मारता कि कभी कभी वो बेहोश भी हो जाती। और जब उसे होश आता तो फिर उसे पता चलता कि उसके जिस्म का एक एक हिस्सा जो है वो दुख रहा है। वो फिर जाती हरम शरीफ में जाके अल्लाह से बातें करती और कहती, पहले तो वो ये सोचती थी कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि वो मक्का चली गई ना, तो जब उसका दिल करता था उसने जो है वो उम्रा करने चले जाना, अल्लाह के घर को देखना, हरम शरीफ में भाग के चले जाना। लेकिन जब फिर उसके ऊपर उसका असली रूप सामने आया शोहर का, तो फिर उसका दिल जो है वो टूट गया और दिल के इतने ज़्यादा टुकड़े हुए कि वो बिखर गई। और बिखरने के बाद अगर कोई वापस भी किसी को वो इज्जत देना चाहे तो वो इज्जत उसको फिर वापस वो मर्तबे रुतबे नहीं मिला करते। उसके शौहर ने उसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े और उसको छोटी उम्र में उसकी शादी हुई थी। इसी दौरान उसका एक बेटा पैदा हुआ और बेटा जब 3 साल का था तो वो अपनी माँ को जब पिटते हुए देखता अपने बाप के हाथों, तो 3 साल से 2.5 साल का बच्चा जो है वो बेहोश हो जाता। उसको होश न रहती और उसका दिमाग जो है वो, छोटे बच्चे कहाँ बर्दाश्त करते हैं, और उसकी चीखों की आवाज़ भी कोई ना सुनता। उसकी उम्र बहुत छोटी थी, उसको ये नहीं पता था कि मैं यहाँ पे जाके पुलिस को बताऊंगी तो यहाँ के कानून हो सकता है सख्त हों, वो इसको पकड़ें और इसको सज़ा दें। ये बात उसको नहीं पता थी। इसी दौरान उसकी एक लड़की से जो है वो और लव स्टोरी चलने लगी, जिस पर उसको पता चला और उसने फिर कहा कि मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। उसको इतनी मार पड़ी कि उसकी एक उंगली भी तोड़ दी गई और उंगली जो है उसकी टेढ़ी हो गई और उसके बाद उसकी चीखों पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो इतनी खूबसूरत कि अगर उसको इंसान देखे तो बस देखता ही रह जाए। इतनी प्यारी, इतनी नाजुक, इतनी उसके अंदर स्किल्स और इतनी गुणों वाली बेटी के मार मार के उसका हशर कर दिया। फिर एक दिन वो तंग आ गई उस मार से, क्योंकि उसने काफ़ी अरसा वो मार सही। और फिर एक दिन उसके जिस्म ने उसको जवाब दे दिया, उसकी रूह ने उससे कहा कि बाप को यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस्म ने उसको जवाब दे दिया कि मेरी अब बस हो गई है, तो यहाँ से निकलते हैं। उसने बड़ी माफ़ी मांगी, बड़े तरले किए और गलत हरकतें, उसका शौहर उसको कहने करने पे मजबूर करता, उसका अपना ही शौहर। और उसके बाद उसने कहा कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो पाकिस्तान आ गई और पाकिस्तान आकर अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ने लगी। और आज भी वो उस कश्मकश में है और उसी ज़िंदगी की जंग वो लड़ रही है। काश कि उसके वालिदैन उस टाइम ये ना देखते कि लड़का सऊदीया गया हुआ है या लड़का किसी भी कंट्री में गया हुआ है तो हम रिश्ता करें। काश कि वो कोई इंसान देखते, काश वो ये देखते कि हमारी बेटी को कितना खुश रखेगा, हमारी बेटी की कितनी इज्जत करेगा। काश वो दौलत ना देखते, काश वो उसकी शक्ल सूरत ना देखते, वो सिर्फ ये देखते कि हमारी बच्ची जो है उसकी रिस्पेक्ट और उसके जीवन साथी जो है उसका हाथ पकड़ के सारी ज़िंदगी उसके साथ कैसे चलेगा। जब भी बेटियों का रिश्ता करें, इसके ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान भी है, जब भी अपनी बेटियों का रिश्ता करें तो खुदारा कोई इंसान का बच्चा देखा करें।
जानवरों के साथ उनको पल्ले ना बांध दिया करें और फिर हिदायत मत जारी किया करें कि यहाँ से आपका जनाजा आएगा, अब आप वापस नहीं आ सकती, स्पेस छोड़ा करें, अपनी बेटियों के लिए कुछ ना दें। जहेज भर के सामान, मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, ये बर्तन, तो ये बिस्तर, ये पेटियाँ सब छोड़ दें। उसके लिए कम से कम जब वो पैदा हो उसी दिन से उसके नाम की एक कमेटी डालें या उसके इंश्योरेंस का कुछ प्लान बनाएं और उसको एक कमरे का घर अपनी बेटी को ज़रूर दें, ताकि जब वो कहीं से दुत्कारी जाए शोहर से, ससुराल से, तो वापस अगर स्पेस नहीं तो वो अपने कमरे में आकर बैठ जाए। ये और आज जो है क़यामत की ज़िंदगी गुजार रही है, उसके ऊपर वो कहती है उसी दिन क़यामत आ गई थी, शादी के कुछ अर्सा बाद। और उसने हज भी किए। दुआ तकदीर को बदल देती है। जो नसीब होता है ना, वो शक्ल नहीं देखता। इसीलिए बेटियों के नसीबों की दुआ मांगा करें और उनके लिए एक कमरे का घर मांगा करें। उसको ऐसी ऐसी हरकतें करने पे मजबूर किया गया कि आखिरकार वो वहाँ से छोड़कर पाकिस्तान आ गई और पाकिस्तान में आकर जो है वो ज़िंदगी गुजार रही है कि बस वो गुजार रही है, अब ज़िंदगी के दिन पूरे कर, बाकी उसके पास कुछ भी नहीं रहा। क्या कुछ नहीं सहा होगा उसने, उसके जिस्म ने और उसकी रूह ने। जब रूह जख्मी हो जाती है ना, तो फिर इंसान किसी काम का नहीं रहता। और जो लोग धोखा देते हैं, जो चीट करते हैं और फिर वो वापस से कहते हैं कि हमें वही मुकाम मिले, तो वो मर्तबा, वो मुकाम उनको दोबारा वापस नहीं मिल सकता। चाहे फिर वो सोने के बन के आ जाए और चाहे अपने हाथों से अगर आप किसी दरख्त को काट कर फेंक दें और फिर उसको दोबारा से पानी लगाना शुरू करें और कहें कि ये हरा भरा हो जाए, तो वो नहीं होगा, क्योंकि खुद आपने उसको अपने हाथों से काटा था। ऐसे ही रिश्ते होते हैं, तो आप रिश्तों को अपने हाथों से उनका गला घोंट देते हैं, फिर आप माफियाँ तलाफियाँ करके वापस आते हैं, या आप दोबारा से हाथ थामना भी चाहें तो वो फिर हाथ जो है जब आप पकड़ेंगे तो उसको दर्द ही होगा, ना कि उसको राहत मिलेगी। तो किसी की भी बहन बेटी जो है, उसको, जिसको आप अपना जीवन साथी बनाते हैं, प्लीज़ उसके दिल का ख्याल किया करें, क्योंकि टूटे हुए दिल जो है वो कभी जुड़ते नहीं हैं। जब एक चीज़ में दरार आ जाती है तो कभी भी नहीं जुड़ती, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। तो रिस्पेक्ट किया करें और इज्जत दिया करें। औरत को कुछ नहीं चाहिए होता, उसको सिर्फ प्यार और रिस्पेक्ट। इसके अलावा उसको आप मिर्च के साथ दें, रूखी सूखी खा के भी वो आपके घर में गुजारा करेगी। सिर्फ आप उसका हाथ पकड़ के ये कहा करें कि मैं आपके साथ हूँ, अगर आप परेशान हैं तो मैं आपके पीछे और आपके आगे खड़ा हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।